मुझे ऐसा लगता है कि ये वित्तीय मामलों के हिसाब से पूरी तरह से बोगस केस है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की गुंडागर्दी कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, वो निंदनीय है। जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ, वो शायद इतिहास में पहली बार हो रहा है। और आप अगर हमारी अध्यक्ष को इस तरह से प्रताड़ित करेंगे, इस तरह से उनके खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे, तो हम पूरी मुस्तैदी से खड़े होकर आपका सामना करेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे। लेकिन जिस तरह की किलाबंदी हमारे मुख्यालय की जा रही है, कार्यकर्ताओं को नहीं आने दिया जा रहा है, मीडिया को नहीं आने दिया जा रहा है, आखिर किस बात से डरते हैं दिल्ली में बैठे हुए तानाशाह? यही सवाल है। रविशंकर प्रसाद ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्याग्रह नहीं कर रही है, दुराग्रह कर रही है। क्या जवाब? तरस आता है उन पर, इसलिए तरस आता है क्योंकि वो पूरी तरह से जानते हैं कि ये वित्तीय हिसाब से बोगस, महाबोगस केस है। और उसके बाद भी वो ऐसा बोल रहे हैं। खैर, मिनिस्टर नहीं रहे, शायद फिर से बनने की लालसा हो सकती है। मैं उनको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है तो मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज आप कैसे लगा रहे हैं? मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, आप किस चीज को दुराग्रह कह रहे हैं? सत्याग्रह का मतलब होता है शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के प्रोटेस्ट करना, और वही हम कर रहे हैं यहाँ पर। इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। गहलोत जी ने कहा है कि ईडी को सोनिया गांधी जी को नहीं बुलाना चाहिए था और उनके घर जाके सवाल जवाब कर। देखिए, अगर ईडी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होती तो इस तरह की अपेक्षा और आशा हम उनसे कर सकते थे। लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब सरकार के, भाजपा के नए फ्रंटल बन चुके हैं। उनसे किसी भी निष्पक्ष जांच की, निष्पक्षता की आशा करना भी बेबुनियादी है। आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या आपका रिएक्शन? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि निसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है ये रस्म कि कोई न सर उठा के चले। संसद में गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना नहीं दे सकते। सरकार पर सवाल उठाने वाला हर शब्द अनपार्लियामेंट्री है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के मुख्यालय में इकट्ठा होकर प्रदर्शन नहीं कर सकते, सड़क पर सत्याग्रह नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र के दमन की जो कोशिश मोदी जी कर रहे हैं, उससे सिर्फ ये पता चलता है कि एक कमजोर और डरी हुई सरकार है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मुखर रूप से जनता के मुद्दे बार बार उठाने का काम करती है, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे गरीबी हो, कटघरे में खड़ा करने का काम करती है, उससे डरकर एजेंसीज को कठपुतली बनाकर हमारे नेताओं पर निशाना। कांग्रेस जिसे लोकतंत्र का दमन कह रही है, उसे सीधी सादी कानूनी कार्रवाई कह रही है बीजेपी। मुझे बताइए, कानूनी कार्रवाइयों से निकलकर क्यों कुछ नहीं आता है? चुनाव से पहले या कोई गर्म मुद्दा जब राजनीति में मोदी जी के खिलाफ उभरता है, तभी एजेंसी सक्रिय कैसे हो जाती हैं? सुभाष चंद्र बोस की फाइल्स का हुआ बनाया था, क्या निकल कर आया? रॉबर्ट वाड्रा जी पर बार बार निशाना साधते रहे जब विपक्ष में थे, 8 साल सरकार के हो गए, क्या हुआ? राहुल गांधी जी को ईडी ने 5 दिन 12 घंटे बिठाकर सवाल पूछे, क्या निकल कर आया? आज आप सोनिया गांधी जी को बुलाना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि वही महिलाएं जिन्होंने अटल अडवाणी युग का अंत किया था, 19 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनाई थी, और उन्हीं के शब्दों में मैं कहना चाहती हूँ कि इंदिरा गांधी की बहू किसी से डरती नहीं है। पिछली बार हमने काफी बड़ा प्रदर्शन देखा था कांग्रेस का, हिंसक भी हो गया था प्रदर्शन, वैसे सत्याग्रह कहा था आपने, लेकिन बहुत से नेताओं को चोट भी लगी। इस बार भी क्या तैयारी वैसी है? कांग्रेस की तरफ से हिंसक नहीं हुआ था। आप ये बताइए कि पुलिस ने क्रिमिनल ट्रेसपासिंग की थी, हमारे दफ्तर में पुलिस ने घुसपैठ की थी। और आप ये भी बताइए कि किस तरीके से हमारी सांसद महिलाओं को घसीटा गया, उनके बाल पकड़े गए। मुझे भी 6 पुलिसकर्मियों ने सड़क पर घसीटकर उठाकर बस में फेंका, तो चोट इस कारण से लगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुलिस के डंडे में चाहे कितनी ताकत हो, कांग्रेस के लोगों के खून में उससे कहीं ज्यादा लोहा है। तो टक्कर होगी तो डंडे पे लोहा हमेशा भारी होता है। तो टक्कर हो सकती है और डंडे पर लोहा भारी होगा, क्योंकि